वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी तक हम हिस्ट्री के सेक्शन जो है कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको लगभग 85 क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है आपका कि ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या फिर निवृत्त मार्गी? तो ऋग्वेदिक धर्म क्या था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ये था बहुदेववादी। बहुदेववादी ऋग्वेद में आप सुने होंगे, इंद्र से लेके बहुत से देवताओं की पूजा की जाती थी, तो वो था बहुदेववादी। फिर है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या फिर विष्णु को? ठीक है, तो इसमें देखिए सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त हैं, जितने भी सूक्त हैं उसमें सबसे ज़्यादा समर्पित हैं वो इंद्र को। ठीक है, इंद्र उस टाइम के देवता हुआ करते थे, उनको सबसे ज़्यादा ये समर्पित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऋग्वेदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या फिर यम से? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सबसे ज़्यादा मंत्र जो है वो संबंधित है अग्नि से। ठीक, फिर है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है किसको? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या फिर वरुण को? तो इसमें युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। इसमें देख लिया ना, ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र जो हैं अग्नि के हैं, सब युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को, और सबसे ज़्यादा सूक्त भी इन्हीं को समर्पित हैं, इंद्र को ही समर्पित हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही उत्तर चुनना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ये झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक आचार संहिता के संरक्षक थे, और चौथा है कि ये वर्षा के देवता थे। ठीक, इसमें देखिए झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। यही ऑप्शन सही होगा वैदिक देवता इंद्र के बारे में, यानी पहला और चौथा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग? तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका ब्राह्मण युग। ठीक है, याद करिएगा 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय ब्राह्मण युग है। फिर है खाली स्थान दिया गया है कि मतलब कौन सा पुराण या वेद आंध्र यानी सातवाहन शासकों के इतिहास की जानकारी के लिए अधिक विश्वसनीय माना जाता है? विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण या फिर यजुर्वेद? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आपके आंध्र शासक यानी सातवाहन शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण। ठीक, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? मतलब गायत्री मंत्र जो है वो किस ग्रंथ में है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति? तो राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद याद रखिएगा, ऋग्वेद में है आपका गायत्री मंत्र। ठीक, फिर है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के? इसका आपको राइट आंसर देना है। तो ये देखिए ये संकेतक हैं पुराणों के। याद करिएगा, जब भी आपको सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित ये सब मिले तो जान जाइएगा कि ये संकेतक हैं पुराणों के। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा बिल्कुल। ठीक,
अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 19 या फिर 21। तो कितने पुराण हैं, तो ये हैं 18 पुराण। ऑप्शन बी सही है। फिर महाभारत जो है वो मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता। तो महाभारत जो है वो जय संहिता के रूप में जानी जाती थी, मूलतः जय संहिता महाभारत। अगला सवाल है खाली स्थान मतलब किसमें मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित किनको माना जाता है, विष्णु पुराण को, कठोपनिषद को, छांदोग्य उपनिषद को या फिर मत्स्य पुराण को। जिसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है विष्णु पुराण। याद रखिएगा विष्णु पुराण में मौर्यों के इतिहास की अधिक जानकारी मिलती है जो कि ज़्यादा प्रमाणित है। विष्णु पुराण की जो जानकारी है मौर्यों के इतिहास की वो ज़्यादा प्रमाणित है। फिर है अब अगला सवाल कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या फिर मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा बेसिक फैक्ट हैं। मौर्यों का इतिहास देख लिया, सातवाहनों का इतिहास देख लिया, गायत्री मंत्र हो गया, सत्यमेव जयते हैं, यम नचिकेता संवाद है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फैक्ट हैं जो आपको रटनी है और एग्ज़ाम में एज इट इज़ बिल्कुल बना बनाया नंबर आ जाता है। सही कर लिया तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं लगेगी। ठीक, अगला सवाल दे दिया है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक, अब अगला है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। तो इसमें होता जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, ये तो फैक्ट हो गया, ये फुल स्टॉप है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो पूछा गया है कि अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत से, ईरान से, इज़राइल से या फिर मिस्र से। तो ये देखिए अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। हमारे भारत का तो ऋग्वेद हो गया, ईरान से संबंधित है अवेस्ता। ठीक है, अब अगला सवाल कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। ठीक है, अघन्य माना गया है बैल, भेड़, गाय या फिर हाथी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा गाय। गाय को अघन्य माना गया है ऋग्वेद में। अगला सवाल ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। तो राइट आंसर क्या है, गाय। गाय देखिए मूल्यवान संपत्ति थी। अभी गाय के बारे में मैंने क्या बोला कि ऋग्वेद में इसको अघन्य माना जाता था। अब अगला सवाल है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ठीक है, कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका उनका गृह त्याग। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी ये बताना है, शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या फिर कोलीय वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आप लोगों को बताना है कि इनका क्या नाम था, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। अगला सवाल कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके रहे कुछ PYQ। कल हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बस पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर मैं बार बार बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आपका BPSC हुआ, आपका राजस्थान PCS है, यूपी के दो तीन एग्ज़ाम लगे हैं, जैसे यूपी में आपका तो अपर वाला एग्ज़ाम हुआ, दूसरा इसके अलावा RO है, BEO की वैकेंसी है। तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल वगैरह आपके पास नहीं है या फिर आपको अपनी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी करनी है तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।